के लिए कितना नंबर चाहिए, ये आप लोग पूछते हो। ये मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बच्चा पूछता है, सर सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए, मैथ में कितने नंबर लेकर आ जाए तो सिलेक्शन होगा, इंग्लिश में कितने नंबर लेकर आ जाए तो सिलेक्शन होगा, सर प्री में कितने नंबर लेकर आ जाए तो सिलेक्शन होगा, मेंस में कितना लेकर आ जाए तो सिलेक्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव में कितना लेकर आ जाए तो सिलेक्शन होगा। मेरे भाई मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना और बड़े प्यार से सुनना। सिलेक्शन जो है ना वो कभी भी नंबर लाने से नहीं होता है। मैं दोबारा से ये बात बोल दूं, सिलेक्शन कभी भी नंबर लाने से नहीं होता है, ये अपने मन से निकाल दीजिए। आप नहीं, दुनिया का हर वो एस्पिरेंट ऐसा काम करता है। इनफैक्ट मैंने गुरुकुल में अपने तैयारी के टाइम पर भी मैंने अपने साथ वाले दोस्तों को देखा था, ठीक है, जो बच्चे अभी भी हैं, पता है क्या लिखते हैं, 170 प्री में लेके आ जाएंगे, 170 मेंस में मैथ में, 170 इसमें, 60 नंबर यहाँ पे, और यहाँ पर जो है 570 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ कौन से वाले बच्चे लिखते थे, ये जो पेपर 2017 की तैयारी कर रहे थे ना वो लिखते थे। क्यों? क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, तो उस समय चलो 570 के हिसाब से उनका जो है वो सिलेक्शन हो जाता था। आज के समय में नॉर्मलाइजेशन होता है, और अगर आप 2019 का जो कट ऑफ देखेंगे ना मेरे भाई, वो यहाँ पर 593 तो कट ऑफ ही गई थी, 593 पर तो ओबीसी की कट ऑफ लगी थी, जनरल की तो कट ऑफ 620 के करीब में गई थी। जो लास्ट पोस्ट मिला है वो 612 नंबर पर मिला है। इसी वजह से कभी भी नंबर के हिसाब से आप सिलेक्शन तय नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है ना, देखो क्यों नंबर के हिसाब से तय नहीं कर सकते, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अगर वैकेंसी आपकी ज़्यादा होती है, समझिएगा मेरी बात को, अगर वैकेंसी ज़्यादा हो गई तो कट ऑफ ऑटोमेटिक आपका कम जाएगा ही जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो बच्चा कम भी नंबर लाया होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत जो बॉर्डर पे रहता है हो जाता है। लेकिन अगर सोचिए वैकेंसी ही आपकी जो है वो कम हो गई तो ऑटोमेटिक कट ऑफ जाना ही जाना है हाई। अब उस हिसाब में अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि 600 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, और पता चलता है कि वैकेंसी के कम होने की वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस केस में सोचो जो मन में उसने अपने भ्रम पाल रखा था वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो उसको सबसे ज़्यादा दुख होगा, यार इतने नंबर सोच के चला था, इतने नंबर की तैयारी भी की और आज मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया। अपने 12th के एग्जाम में मैंने एक बात सीखी थी, और वो मैंने ये सीखा था ना कि अगर मैं 90% की तैयारी करूंगा ना तो मेरा कभी भी 90 नहीं आएगा, या तो 90 हो सकता है, नहीं तो इससे कम यानी 85% आ सकता है। लेकिन अगर मुझे 90% लाना है तो मुझे हमेशा अपने टारगेट को इससे ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमेशा अपने आप का बेस्ट देना पड़ेगा। 90 लाने वाला व्यक्ति या 90 सोचने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं हर बार 90 लेकर ही आ जाए। उसी तरीके से अगर आप एसएससी में ये सोच के चल रहे हैं कि प्री में 170 आ जाए, तो कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि 170 आ सकता है। अपने आप को हमेशा एक बड़ा टारगेट दीजिए और उस बड़े टारगेट के हिसाब से तैयारी करिए। ऐसा थोड़ी है, अच्छा ठीक है सर ने कहा था कि 170 लाने पे नहीं होगा, एक काम करते हैं मन में टारगेट 190 का ले लेते हैं, और पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटा, तो यार एक बात बताओ, 190 का मन में टारगेट ले लिया, 2 घंटा पढ़ाई की, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तब भी नहीं होगा यार। इंसान जिस हिसाब से टारगेट लेता है मेहनत भी तो उसी तरीके से करता है। सपने देखोगे अंबानी के, ठीक है, और काम करोगे रोडपति वाले के, तो कैसे अंबानी बन पाओगे ये बताओ? अंबानी की मेहनत देखो, अंबानी की लगन देखो, अंबानी की शक्ति देखो, अंबानी की सोचने की क्षमता देखो, अंबानी का करेज, अंबानी का विजडम, अंबानी का सब कुछ देखो ना, फिर आप अपने आप को करो। सपना देख रहे हैं कि अंबानी को भी एक दिन पीछे छोड़ देंगे, और मेहनत जो कर रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे वाला, कैसे तोड़ दोगे? तो मेहनत जो है यहाँ पर वो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। नंबर कभी डिसाइड नहीं करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपना आपसे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, गिव द मैक्सिमम दैट यू हैव। आपके पास जितना अपने आप का मैक्सिमम दीजिए, जितने पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ाई करिए, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप उतना मॉक टेस्ट लगाइए, जिन किताबों को आप जितनी बार पढ़ सकते हैं आप उतनी बार पढ़िए। एक बार लेसन समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जर्रा जर्रा तक याद हो। मेरी लूसन की आप किताब देखोगे ना,